राजनांदगांव जिले में पहली बार राज्य स्तरीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में पंचगव्य कांचीपुरम विद्यापीठम तमिलनाडु के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गाय का विज्ञान और सामाजिक जीवन में उसका उपयोग कैसे करें, इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया है। अपने व्याख्यान में गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा ने बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उन्होंने कहा कि इस 5 तत्वों का बायोटिक तत्व गाय से प्राप्त होता है। डॉक्टर निरंजन वर्मा ने बताया कि गाय के गोबर से मिट्टी तत्व, दूध से शुद्ध जल तत्व, गोमूत्र से वायु तत्व, घृत से अग्नि और छाछ से आकाशीय तत्व की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पंचगव्य कांचीपुरम विद्यापीठम के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा ने कहा कि गाय की उपयोगिता से गौ हत्या में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि समाज में गाय की उपयोगिता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं निरंजन वर्मा हूँ, गुरुकुलपति पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ के इस राजनांदगांव में मेरा पहला प्रवास हुआ है पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए। छत्तीसगढ़ में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान के जानकार गविसिद्धों की संख्या 50 से अधिक है और ये सभी गविसिद्ध मिलकर के 2 दिन का पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पर सेमिनार आयोजित किए हैं। उसी का आज ये पब्लिक प्रोग्राम है जिसमें गाय के विज्ञान के संबंध में बातें हमने रखी है। मूल बात यही है कि हमारा शरीर जिस पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिस कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है, ये कंपाउंड एलिमेंट गाय के गव्यों में बायोटिक फॉर्म में है। जैसे हमारा शरीर भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, तो ये शुद्ध रूप में गाय के गव्यों से प्राप्त होता है। अतः गाय का गव्य और मनुष्य का शरीर, इन दोनों को हम जोड़ने का काम करते हैं। जो लोग गाय के गव्यों का सेवन करते हैं उनके शरीर में किसी भी तरह का एलिमेंटल डिफिशियंसी नहीं होती और जब तक एलिमेंटल डिफिशियंसी नहीं हो तब तक कोई रोग नहीं होता है। इसी मूल सिद्धांत के ऊपर पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान है और इसी के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन प्रदेश में पहली बार राजनांदगांव में किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के गुरु कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा पिछले 20 वर्षों से गाय के पंचगव्य पर शोध कार्य किए हुए हैं। पूरे भारत में 50 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना उनके द्वारा की गई है और 23 शिक्षण संस्थाएं 11 भाषाओं में संचालित की जा रही है। गौमाता आधारित पंचगव्य चिकित्सा को आधिकारिक मान्यता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरा नाम दिलेश्वर साहू है और मैं पंचगव्य चिकित्सक हूँ और ये राजनांदगांव का ही रहने वाला हूँ। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 2 तरह का आयोजन किया गया था। एक आयोजन था हमारे जो नया प्रतिष्ठान जो कि उसका शुभारंभ हुआ है, माँ पंचगव्य गौ रक्षा एवं चिकित्सा सेवा केंद्र, जिसमें स्वदेशी उत्पाद और स्वदेशी चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, इन सभी की सुविधाएं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सुविधाएं ये सब उपलब्ध कराई जाएंगी। और दूसरा जो कार्यक्रम था आज छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचगव्य सम्मेलन, जिसमें सभी छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में जितने भी गविसिद्ध हैं उन सभी को एक आदरणीय गुरुजी जो चेन्नई से आए हुए हैं, निरंजन वर्मा जी हमारे, उनके द्वारा मार्गदर्शन मिला और राजनांदगांव की जनता को संबोधन किया गया है। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम था और आज का दिन वाकई में राजनांदगांव के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि इस तरह का प्रकल्प पूरे छत्तीसगढ़ में ये पहला प्रकल्प है जो राजनांदगांव में स्थापित हो रहा है, जो माँ पंचगव्य चिकित्सा एवं गौरक्षा अनुसंधान केंद्र के रूप में आपको बसंतपुर महामाया चौक राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। मेरा नाम दिलेश्वर साहू है, पंचगव्य चिकित्सक राजनांदगांव। मेरा नाम दीपा साहू है, मैं रायपुर से हूँ। हम लोग पंचगव्य की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई कांचीपुरम गए थे। वहाँ पर गुरुजी के सानिध्य में हम लोगों ने गव्य सिद्ध की पढ़ाई पूरी की और आज राजनांदगांव जिले में पंचगव्य का अनुसंधान केंद्र का आरंभ हुआ और उसी में मतलब गुरुजी का आज व्याख्यान रहा। उसमें छत्तीसगढ़ के काफ़ी लोगों ने आए और उसका लाभ लिए। उसमें गौ माता की प्रशंसा और उसमें गौ माता की चिकित्सा और गौ माता के गव्यों का कैसा उपयोग है ये सब जानने को मिला और सभी लाभान्वित हुए।
मैं अदिति साहू आज आपको अपने पंचगव्य चिकित्सा से हुए लाभ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे गले में एक रोग हुआ था, तो मैं एक ENT स्पेशलिस्ट के पास गई थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपके गले का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मुझे पंचगव्य चिकित्सा के बारे में पता चला, तो मैंने अपना इलाज वहाँ से कराया। तो मेरा जो रोग है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ और मुझे कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना पड़ा। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ ये राज्य स्तरीय प्रथम पंचगव्य चिकित्सक सम्मेलन हुआ है। पंचगव्य चिकित्सा से हम लोग गंभीर से गंभीर और असाध्य बीमारियों का यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। तो पूरे भारत में पंचगव्य चिकित्सा को स्थापित जिन्होंने किया है आदरणीय निरंजन वर्मा जी का आज यहाँ पे कार्यक्रम था और उन्हीं के व्याख्यान के माध्यम से आज काफ़ी श्रोता भी आया, उन्होंने भी बड़े गंभीरता से सुना। और हमारा एक प्रकल्प महामाया चौक में स्थापित किया गया है जहाँ लोग पंचगव्य चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। यह चिकित्सा पूरी तरह से साइड इफेक्ट रहित है, किसी प्रकार का इसका दुष्प्रभाव नहीं है और निश्चित रूप से इससे बहुत ही अच्छा लोगों का स्वास्थ्य हो सकता है। इसमें गौ माता के पंचगव्य यानी कि दूध, दही, घृत, गोबर, गौमूत्र और जैविक अनाज, फल, सब्जियाँ, इन्हीं से ही चिकित्सा होती है। किसी प्रकार का केमिकल इसमें उपयोग नहीं होता है। तो इस चिकित्सा का लोग अधिक से अधिक लाभ लें, इसी निमित्त यह कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। मैं आर्य प्रमोद, राजनांदगांव से।